रहीम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकूनु फ़ी आख़िरि ज़मानि दज्जालून कज़्ज़ाबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फ़इय्याकुम व इय्याहुम ला यफ्तिनूनकुम वला युदिल्लूनकुम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरल बिदअु व लअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़मन काना इंदहु इल्मुन फ़लयंशुरहु फ़इन्न कातिमल इल्मि यौमइज़िन ककातिबि मा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अव्वल हम्द खुदावन ताईं कादर मुतलक ओहा जिस दाऊद नबी दे हथ विच मोम कीता सी लोहा। कश्ती नूह नबी दी रखी विच तूफान कहर दे यूनस पेट मछी दे अंदर रखिया नाल सबर दे। नारों चा गुलजार बनाया कारण पाक खलीले दुम्बा कट बहिश्तों घलिया बदले इस्माइले। यूसुफ नू कट चाहों दिती मिस्र अंदर सुल्तानी मूसा नू कोहतूरों दसिया जलवा पाक नूरानी। ईसा नू असमाने खड़िया नाल एहसान प्यारा पाक मुहम्मद सरवर कीता विच इना सरदारां। फेर दुरूद शुमारों बाहिर विच जमीन असमाना हल्के विच उनांदे आया वांगण फैज नगीना। अव्वल आखिर मियाँ साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह। अव्वल आखिर खिलकों बेसों रूहों जिस्मों दीनों। अव्वल आखिर खिलकों बेसों रूहों जिस्मों दीनों। उस जिया कोई और न होया अव्वल आखिर मैनू। आदम अते सिवा उनांदे हेट निशान उसे दे अगले पिछले आग सुनावन हम तिशान उसे दे। फेर दुरूद सलाम पुकारा आल असहाब तमामा ताबेदार उनांदे जेड़े अंदर कौला कामा। फेर खुसूसन चौहां यारां चारे रोशन तारे। फेर खुसूसन चौहां यारां चारे रोशन तारे। तारे मेहर नबी दे चारे एक तो एक प्यारे। मुस्नदुल फिरदौसे अंदर दैल मीने आंदा सरवर आलम शाह नबियां दा एहा हा फरमांदा। मैं हाँ शहर इलम दा यारो अबू बकर बुनियादा। मैं हाँ शहर इलम दा यारो अबू बकर बुनियादा। उमर दीवार ते छत उस्मान ते दर है दर शादा। सल्लल्लाहु अलैका या सुल्तान अरब दे खाक जनाब तेरी दी चुम्मन सै सुल्तान तलब दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्दो सना और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन सरवरे सरवरां रहमते दो जहां हामी बेकसां दानाए सुबुल मौलाए कुल अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की बरगाहे अक़दस व अनवर में आज हम दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं और आपकी बारगाह में अकीदत के नजराने पेश करने के बाद अल्लाह ताला के फजल करम से और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त से आज हम मरकज़ अहले सुन्नत दारुल उलूम हनफिया बारविया शम्सुल मदारिस चुबारा डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई मुजाहिद आले सुन्नत पासबाने मसलक रिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल
हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल हसनात मुफ्ती मोहम्मद उमर हयात बारवी साहिब, सदर तहफ़्फ़ुज़ जमात अहले सुन्नत ज़िला लिया और साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहिब उलमाए कराम का एक जम्मे गफ़ीर है। और हमारे जो हज़रत मौलाना नकाबत फरमा रहे हैं जनाब ग़ुलाम मुर्तज़ा साहिब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुर्तज़ा बारवी साहिब, माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में इस लेट वक्त में, बड़ा वक्त हो गया है, आप इस तरह बैठे हुए हैं जिस तरह सुबह का बड़ा सुबह का है नहीं, दिन 11 बजे से आप बैठे हैं। तो बड़ी आपकी एक चेहरा भी ऐसा नहीं नजर आ रहा जिस पर कोई सुस्ती हो, क्योंकि हम आले सुन्नत व जमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सुन के, हुजूर का ज़िक्र खैर सुन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे चेहरे खिल जाते हैं, साढ़े चेहरे सुजदे नहीं सज जाते। तो हजरत किबला ने मुझे, पंजाबी भी बोलेंगे हम कौन सा लखनऊ से आए हैं कि हमें पंजाबी नहीं आती। हजरत किबला मुफ्ती साहब ने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में, और मुझे बड़ी खुशी हुई। सफ़र तो बड़ा लंबा है, लेकिन आपका इंतज़ाम देखकर, इदारा देखकर और इस तरह के उलमा की ज़ियारत करके सारी थकावट दूर हो गई। अभी आपने मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मददुल आली को भी सुनना है, तो मैं तो तालिब इल्म की हैसियत से इन जैसे उलमा के हकीकत में मैं बात करूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई रिवायती जुमले होते हैं। ये इतने बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, आस्ताना लिया बारू शरीफ, सारे दुनिया में उसका फैज़ान मौजूद है। और मुझे बड़ी तमन्ना रही कि मैं हाज़िरी दूँ कि इतने इतने उलमा, रावलपिंडी में मुफ्ती अब्दुल शकूर बारवी साहब की मैंने ज़ियारत की, मैं उस वक्त वहाँ पढ़ता था। तो जिनके मुरीदों को देखकर बंदा ये समझता है कि भाई अल्लाह ताला याद आ जाए, खुदा की याद आए, तो शेख शयूख का क्या हाल होगा। ऐसे आस्थाने कि जहाँ पे इल्म की जो है वो खैरात तकसीम होती है, वो इल्म के नुमाइंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेमत, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आबाद रखे, इस इदारे को आबाद रखे, इस इदारे के फजला को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे। ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, सालाना ख़त्म नबूवत होती है। मैंने आपके सामने हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आरफ़ खड़ी मुहद्दिस कश्मीर हैं, उनका कलाम पढ़ा हिदायतुल मुस्लिमीन से, क्योंकि मैं इसकी शरह भी कर रहा हूँ अल्लाह के ताला के फजल करम से। ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, कुछ ही अरसे बाद इंशाल्लाह आ जाएगी। तो उसमें आपने मुस्तकिल तौर पर ख़त्म नबूवत पर भी आपने दलाइल दी हैं। खुतबे में आपने फरमाया कि अव्वल आखिर महबूब जो हैं अव्वल भी हैं और आखिर भी, खिलकों बेसों रूहों जिस्मों दीनों। ठीक है, तो हुजूर की ये शान है कि आप अव्वल भी हैं और आखिर भी हैं, तख्लीक में सबसे पहले हैं और भेजे जाने में आप सबसे आखिर पे। हम आले सुन्नत व जमात मुसलमानों का कसीर और कदीम तबका है। असी नवे मुसलमान नहीं हाँ, असी पुराने मुसलमान। पंजाबी तो वाकई बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अच्छा ठीक है, असी नवे मुसलमान बई सन बार बार घड़ी घड़ी सानू दीन बदलन की लोड़ पवे, कोई अकीदा बदलने की लोड़ पवे नहीं। पहली सदी हिजरी 23 हिजरी के मुसलमान गोरियां को पुछो जिन्हें तारीखां लिखियां बरे सगीर दियां कि बरे सगीर इस्लाम कदों आया। गोरा मौरख भी तुहानू दसेगा कि 23 हिजरी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में असी मुसलमान होए, इत्थों दे बंदे। तो इस मतलब ये है कि असी जिहड़े मुसलमान हाँ पहली सदी दे हैं। असी फिरका नहीं, असी जमात हाँ। सानू कोई फिरका ना आखे, सानू कोई फिरका ना आखे। छोटे मिर्जा साहब कोलों जदों पूछा गया कि फिरका की तारीफ क्या है, वीडियो मौजूद है, वो आदे ने भाई फिरक कहते हैं टूट कर अलग होने वाले को, जो जमात से अलग हो, जेड़ा जमात तो वखरे हो गए। भाई दर मुर्शिद दा छड्डी नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी अजड़ों निखड़ी ओ पगयाड़ा जोगी।
इन्ना उम्मती ला, इस हदीस का तर्जुमा है मियां साहब ने किया। इन्ना उम्मती ला तजतमिउ अला दलालतिन, इब्न माजा ने रिवायत, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो। फ़इदा रअयतुम इख्तिलाफन फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, जदों तुसी वेखो कि भाई इख्तिलाफ शुरू हो गया तो मुसलमाना दी सब तो वड्डी जमात पिछे टुरो, मुसलमाना दी सारे तो वड्डी जमात पिछे टुरो, उन्हां दे मगर लग जाओ, उन्हां दा पल्लू पकड़ लो। लिहाजा इस हदीस तो ये पता चलता कि हुजूर इस्लाम फरमाया कि साडी उम्मत कदी भी गुमराही ते जमा, उम्मत दा वड्डा तबका कदी भी गुमराही ते जमा नहीं होगा। ये हो सकता कि कुछ बंदे गुमराह हो जान, हर महल्ले चो एक दो त्रै थी वंजन, ठीक है, नवी नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नवा कीदा बना लें, ये हो सकता। लेकिन साडी सारी उम्मत कदी गुमराही ते जमा नहीं। खत्म नबूवत दा फैजान है कि उम्मत दा वड्डा तबका कयामत तक हक ते कायम रहेगा। हुजूर फरमाया ताई होर नबी दी लोड़ भी नहीं। समझ आ गई जी? जदों मैं हदीस पढ़ी रिकॉर्ड कराई ते छोटे मिर्जा साहब आदे ने भाई तुसी ते मौलवी साहब ते कह रहे ने कि आजम, आजम का माना अजीम होता है, बड़ा नहीं होता। मैं कहा भाई तुसी चूंकि छोटे मिर्जा साहब हो तो तुहानू समझ नहीं है, समझ भी छोटी है। भाई ला तजतमिउ अला दलालतिन, पिछले जुमले तो पता लगता पाया भाई हुजूर जो खुद फरमा रहे हैं कि उम्मत गुमराही ते जमा नहीं होगी, तो ये वड्डा ही गुरु है। लेकिन आजम ना तो अजीम कीता, भाई अजीम मुराद है, भाई ज्यादा तादाद मुराद नहीं, वड्डे लोग यानी होंगे तो थोड़े लेकिन अजमत उन्होंने बड़ी एक कोशिश की थी। मैं कि तुहाडा इलम बहुत ज्यादा है, पंजाबी चाहते ने मैं उतों वीटना शुरू हो गया। इतना ज्यादा इलम है कि जदों एक बंदे ने पूछा लाइव प्रोग्राम में कि मौलवी हसन आजाद है कि 1185 नंबर हदीस है सुनन नसाई शरीफ की, नबी पाक नमाज विच रफ़े दैन मना कर देता है। तो जवाब ये दिता कि आख्या कि जनाब इस हदीस में नबी पाक ने नमाज के अंदर रफ़े दैन मना नहीं किया, बल्कि नमाज के अंदर हाथ उठाने से मना किया है। और मैं क्या नमाज विच रफ़ा यदैन अरबी जबान दा लफ्ज़ है, तुहानू चूंकि अरबी आउंदी नहीं, तुसीं आदे हो अरबी जबान में रान को पट कहते हैं, लिहाजा तुहानू समझ नहीं। आजम दा मतलब अजीम, अजमत तो है ही है ना, लेकिन तादाद के लिहाज में वड्डी है, दलालत कर रहा पिछला जुमला। लेकिन अगर तुहानू समझ ना आवे ना तो असीं तुहानू एक और तरीके नाल समझाने हैं। हुजूर फरमाया कि क़यामत वाले दिहाड़े सब तो ज्यादा सफ़ां किस उम्मत दी होणगियां? साड़ियां टोटल सफ़ा होणगियां 120, विचों उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां उम्मता होणगियां, सफ़ा होणगियां कितनियां जी? 80 सफ़ा होणगियां उम्मत दियां। और ये उम्मत दा अज भी सब तो बड़ा तबका केड़ा वै हर दौर मीलाद वाला ते मज़ार वाला, मीलाद वाला मज़ार वाला। लिहाजा अगर तुसी याद हो भी वड्डी नहीं तो ज़रूर फरमा रहे हैं कि 80 सफ़ा इस उम्मत दी होणगियां। और मैं पंजाबी च जुमला आता हूं ना, अगर उर्दू तकरीर भी करा कि अगर 80 विचों 80 निकल गए, क्या बात है, 80 सफ़ा विचों 80 निकल गए ते तुसी सारे मिलकर एक सफ भी नहीं बना सकते। तुहाडे कोल नहीं बनती, जितने मर्जी फिरके रला लो। उम्मत दा सब तो वड्डा तबका आले सुन्नत व जमात है, पुराना भी ते वड्डा भी। बेशक बेशक। एक बारी ना साडा मिर्ज़ाइया नाल मुनाजरा होया, उन्हें आख्या जी भी असीं तुहाडे सामने मुरब्बी लैके आउणा है। मैं कहा असीं मौलवी लोग सारी जिंदगी मुरब्बा खांदे रहे, तू साडे सामने मुरब्बी लैके आना चाहना है? इहदे नाल तां साडा कुछ नहीं बनना मुरब्बी नाल। उस आख्या नहीं नहीं मुरब्बी वो नहीं जिहड़ी खाण वाला मुरब्बा तो होंदा है। मुरब्बी जिस तरह आपका मौलवी होता है, खतीब होता है, आलिम होता है, हमारा इस तरह होता है। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ले आओ। मुरब्बी आ गया, सामने बैठ गया। मैं कहा जी सब तो पहले तो तारुफ हो जाए। मैंने कहना सब तो पहले तुसा अपना तारुफ करो, तुसा कौन वे?
मैं कह जी असी पहली सदी के मुसलमान बस लंबी चौड़ी गल को नहीं कितना जी पहली सदी के मुसलमान आ 14 सदियां दा रिकॉर्ड हर अकीदे दा पहली सदी जो पेश करना से तैयार हाँ आले सुन्नत के हर अकीदे का सबूत पहली सदी से अगर किसी को चाहिए तो इस फकीर के सामने आ जाए। सुबहान अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत मसलक हक अहले सुन्नत जमात अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत जब सामने बैठ गया तो मैंने कहा भाई अब हमने तो तारुफ करा दिया आप भी अपना तारुफ कराएं। तो वो कहने लगा असी अहमदी हाँ। मैं कि अहमदियत चीज क्या है? अभी आपने कहा ना कि अहमदी है तो अहमदी कहता जी बड़े मिर्जा को जो मानते हैं ना बड़े मिर्जा को उनको क्या कहते हैं? अहमदी कहते हैं। मैंने कहा अहमदियत चीज क्या है? कहने लगा अहमदियत है हकीकी इस्लाम। मैंने कहा अच्छा हकीकी इस्लाम। अब ये भी बता दो कि ये जिसे आप हकीकी इस्लाम कह रहे हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? गल समझ ना आवे तो मेरा सफर बेकार हो गया ना। आज फार्मूला दे के जा और ये गल बिल्कुल पल्ले बन लो मुफ्ती साहब की बला किथे हुजूर ए तवज्जो करो इस गल ते कि जेड़ा बंदा तुहानू बोलन नहीं ना देंदा भाई नहीं जी असां ते किसी दे खिलाफ असी मुखालफत दे कायल नहीं इख्तलाफ दे कायल। इख्तलाफ और मुखालफत दा फर्क है। सानू साडा मौकिफ भी नहीं पेश करन देने। जेलम तो जदों मैं काम शुरू कीता तो बंदे बड़े हुण भी लगे तो उस टाइम भी बड़े मगर लगे बड़े बड़े पैगाम ते बड़ी बड़ी धमकियां। तो फिर एक दिन ना मैं आद जी वो नूह दा नाम लैंदे हो तुसीं ओहदा नाम लैंदे हो जी। तो मैं कि क्यों नाम लेना तो तुहाडे ते बाहर पाउंदा। तो फिर मैंने वहां पे ना एक लतीफ़ा सुनाया शेख सादी का। उलमा तो जानते हैं भाई को बंदा टोर गया कैसा इलाकेदार तो लोगों उसने लुट लिया सारा कुछ उसको खस लिया तलवार उसी ने सारा उसका जितने भी खंजर शंजर बिल्कुल निहत्ता करके गिरां जो बाहर कट छड़िया। जदों बाहर निकलिया तो उस पीछे कुत्ते लग गए। हुण उस कुत्ते नूं नसाण वास्ते वट्टा चाहना सी तो थल्ले होया ना जदों ते वट्टे भी बर्फ विच फसे सन बर्फानी इलाका सी तो वट्टे ठड्डे होए पे सन थल्ले चाहण वास्ते चोरिया तो वट्टा तो निकलिया को ना। तो उस बंदे आख्या अजीब लोग ने कुत्ते खुले छोड़े ने तो वट्टे बद्धे। कमाल है वो जो मर्जी करें जिस बुजुर्ग पर जबान दराजी करें नबी पाक के बारे में जो मर्जी कहें सहाबा के बारे में जो इन सब की दुकानें हम पर तनकीद करके चलती हैं हमें जवाब देने का भी हक नहीं देते। ऐसे फिलासफर को निकालो दरमियान से। अब होगा अब इसे मार दोगे और आ जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना कोई मसला नहीं। सारी जिंदगी ऐसा जनाजे ही नहीं पढ़ने होंगे असं कम भी करना ठीक है। शमसुल उलूम दा जेड़ा खूबसूरत इदारा है इसको कम करना इस इदारे और बढ़ाने। मैं आख्या भाई 10 जिन्हों तू हकीकी इस्लाम कह रहे हैं ये जमया कदों डेट ऑफ बर्थ के है? आखन लगा 1889 1899 में बड़े मिर्जा ने पहली बैत की। मैंने कहा उन्हें भी 10 दे कि इस्लाम कदों आया? आखिर लगा इस्लाम ते आया पहली सदी। मैं कहा इस्लाम आया पहली सदी में और जिन्हों तू हकीकी इस्लाम पे आते हैं वो आया 1899 लेट नहीं हो गया। मौलवी हसन रजा गल समझा के जासी तुहानू ए किताबां पईयां सिर्फ उन्हां वास्ते असी किताबां दे मोहताज नहीं। साडे आल हज़रत को पूछा गया भी तुहाडी बुनियादी किताबां कितनियां ने? फरमाया एक। केड़ी? खुदा दी। असी इंसानी किताबां सिर्फ ताबन वास्ते रखते हैं। ईमान साडा कुरान करीम दी। आसमानी किताबों पर ईमान लाया जाता है इंसानी किताबों पर ईमान नहीं लाया जाता। ये जो साजिश रची जा रही है इंसानी किताबों पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है। हम मानते हैं ईमान नहीं रखते एक्सेप्ट करते हैं बिलीव इन इंसानी किताबों। ठीक है। तो जब मैंने पूछा ना कि भाई लेट हो गई हो तो बड़ा परेशान होया। कहता नहीं जिस तरह हमारे मिर्जा साहब ने कुरान को समझा है ना इस तरह कोई नहीं समझ सका।
मैंने कहा इस दावे पर भी सुनो, पहला तो मैं दे छड़िया तो वो छोटे मिर्जा साहब फक्की फक्की इस्तेमाल करते हैं। मैं कहा सन तो फक्की का पता ही कोई नहीं, असी तो मैंने क्यों ने मझ नूं देंदा रहा हो जिला आप फर जाती सी ना, तो कोई अगर जमींदार बैठे तो समझ जा सी। हाँ साढ़े को हाँ बस ठीक है ना, जो बुझा दो ठीक है। ससी इस कायल हाँ। मैं क्या हूँ तू आदा कि वड्डे मिर्जे ने जिस तरह कुरान नूं समझिया इस तरह कोई नहीं समझ सकिया, सही उसे समझिया। तो इस्लाम दियां 14 सदियां ने, कितनियां 14 सदियां विच 1400 साल है। हर सदी सो सिर्फ एक बंदा पेश कर। देखो गल ओ जिहड़ी जणिया हो रहा तो मैदान विच होवे। 14 सदियां इस्लाम दियां, हर सदी सो एक बंदा पेश कर जिन्हें कुरान नूं इस तरह समझा हुआ जिस तरह तेरे मिर्जे ने समझा। 14 बंदे 1400 साल विचों 14 बंदे तो परेशान हो गया था। 14 बंदे तो पूरे नहीं होंगे, तो मैं क्या तुहाडे कोल 1400 साल विच 14 बंदे ही नहीं लभे। मैंने कहना आप पूरे कर सकते हैं। मैंने कहा मैं दावा कीता है 14 बंदे की तू गल करदा, हर सदी सो 1400 आक्सन दे पेज। आप यूं परेशान हुए फिरते हैं जी हमारे दलाइल को नहीं, हमारे दलाइल को नहीं। आपको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि आप खुद दलील हैं। आले सुन्नत खुद दलील हैं। दलील किताबों से दी जाती है। तो किताब कौन साबित करता है, मंदा कौन है? पहले किताब है। छोटे मिर्जा को जो पूछा गया हजरत गौस पाक का बार बार इनकार कर रहे सी, कहंदा सी भाई गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी को मैं नहीं जानता, वो पता नहीं है हुए भी हैं कि नहीं हुए। तो बंदे ने सवाल किया अगर कल को बंदा कोई इमाम बुखारी का इनकार कर दे कि इमाम बुखारी कोई नहीं थे, इमाम बुखारी की किताब उनकी किताब नहीं है, तो क्या जवाब है? तो जवाब अल फद्ल मा शाहिदत बिहिल आदा जवाब है। छोटे मिर्जा साहब कहते हैं आले सुन्नत मानते हैं कि बुखारी इमाम बुखारी की किताब है। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि बुखारी भी साढ़े मनन नाल साबित हुई, असी ना मनदे, साड़ा बाबा ना लैके आउंदा तो साबित नहीं होनी सी। लिहाजा तुसी खुद दलील हो। आले सुन्नत सिर्फ ये नहीं मानते कि इमाम बुखारी की किताब इमाम बुखारी की है, आले सुन्नत ये भी मानते हैं पीर मेरा दमनिया वाला ते पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करेंदा दोए जाने अंदर। गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आले सुन्नत ये भी मान। 2017 में जेल में खिताबत शुरू हुई, मैंने पता चला यहाँ पे छोटा मिर्जा भी है। पहले तो बड़े मिर्जे की बात थी, अब जरा छोटे की सुनी। मुलाकात हुई, हमने कहा आप कौन हैं? तो वो तो जमीन पे पांव लगाते नहीं थे, कहते नहीं मैं तो फिरका नहीं हूं, मैं तो फिरका नहीं हूं। बार बार पूछा, मैंने कहा फिरका नहीं फिरका नहीं। उस वक्त मुझे समझ नहीं, अब पता चला भाई वो सच कह रहे थे, वो तो फिरका नहीं वो तो फिरका हैं। मैंने कहा कोई तारुफ हो जी? मैं ओनली मुस्लिम हूं, मैं ट्रुथ लवर हूं, मैं रियल मुस्लिम हूं। मैं कहा एक नाम रखो जा। तो कहने लगे ओनली मुस्लिम। मैंने कहा ओनली मुस्लिम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? ओनली मुस्लिम कब आया? कहा 2008 में आया। तो मैंने कहा मुसलमान कब से है? आखिर लगा मुसलमान तो पहली सदी। तो मैं कहा मुसलमान पहली सदी तो आया और ओनली मुस्लिम आया 2008 में। तुसी ज्यादा लेट हो गए हो। लतीफा सुनाना मकसद नहीं, बात समझाना मकसद है कि जितने फिरके बने हैं वो हमसे बने, हम किसी से जुदा नहीं हुए। किसी भी फिरके का रिकॉर्ड चेक कर लें, पहले वो सुन्नी होगा, बाप दादा सुन्नी होगा। 14 सदियों का रिकॉर्ड पूरा नहीं कर सकते, सिर्फ मैं और आप हैं अहले सुन्नत जो 14 सदियों का रिकॉर्ड दे सकते। एक बंदे ने मुझे, मैं चिश्तियां मैंने खिताब किया, मुझे बाद में एक बंदे ने फोन किया, मौलवी साहब तुसी याद हो भाई 14 सदियां का रिकॉर्ड है और कोई फिरका जनाब किसी की उम्र 1400, किसी की उम्र 150 साल, किसी 200 साल, किसी की 75 साल, 1450 साल।
तो तुसी भी तो बरेलवी अखवांदे हो, तो बरेली इमाम अहमद रजा खान बरेलवी भी तो 1911 में करीब करीब किताबां लिखी हैं, वो भी 19वीं सदी दिन। मैं क्या मैं साबित कर सा आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किसी नए अकीदे की बुनियाद नहीं रखी, बल्कि पुराने अकीदे की हिफाजत की है, उसका पहरा दिया। और अगर आप ये कहते हैं कि हम बरेलवी हैं, तो बरेलवी क्यों हैं, तो आप कहते हैं बरेलवी क्यों कहते हैं, हमें दो बड़ी बातें हैं, हम मीलाद मनाते हैं, हमारे मज़ारात हैं। मज़ार और मीलाद की वजह तुसी सानू क्या दे बरेलवी। हुण ये दसो कि जदों आला हज़रत दुनिया ते नहीं सन, मीलाद होंदा सी कि नहीं होंदा सी? जदों आला हज़रत दुनिया ते नहीं आए सन, दुनिया ते मज़ारात है सन कि नहीं सन? अगला बात, अगली गल, सिर्फ बरेली शरीफ च मीलाद होंदा सी या पूरी दुनिया च होंदा सी? मज़ार सिर्फ बरेली सन या पूरी दुनिया में? आधा पूरी दुनिया च। बल्कि उस आख्या जी सब तो बड़ा मीलाद तो यमन च हो रहा है। मैंने कहा आला हज़रत कभी यमन गए ही नहीं, यमन वाले ने बरेलवी किस बनाया? इसका मतलब यह कि आला हज़रत ने पुराने अकीदे की हिफाजत की है, नए अकीदे की बुनियाद नहीं रखी। तो हम फिरका नहीं है, हमें फिरका बनाने की कोई बंदा कोशिश न करे। किसी भी बंदे का रिकॉर्ड चेक कर लें, कोई बंदा कहे कि मैं अहले तशी हूं, आप उससे पूछे कब से अहले तशी हैं, कितना अरसा हुआ, वो आपको बताएगा कि भाई प्यो दादा सुन्नी था। उच्च शरीफ का नाम सुना है? मैं उच्च शरीफ के इलाके में गया, वहां पे मेरा पब्लिक सेशन था मुजफ्फरगढ़ में। सवाल जवाब हुए, 8 बच्चों ने दोबारा अहले सुन्नत का मसलक दोबारा कबूल किया। छोटे मिर्जा साहब को अनफॉलो करके इमाम अबू हनीफा को फॉलो करना शुरू किया। आखेकारी तरतीब इवें है, इन्ना 4 इमामा जिमें तरतीब फजीलत है 14 11 किबारा। अबू हनीफा विच इमामा आजम अफजल अव्वल, फिर मालिक थे, फिर शाफी, फिर अहमद बिन हंबल। 8 बच्चों ने दोबारा अहले सुन्नत का मसला कबूल किया, छोटे मिर्जा किया। बाद में एक शाह साहब मुझे मिले, नौजवान थे, मुझे कहा कि मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं हो सकता था कि मैं भी अभी अपना अकीदा तब्दील कर सकता कि उच्च शरीफ में सारे ही तकरीबन बंदे जो सजादा नशीन समेत है वो अहले तशी हो चुके हैं, मैं भी चेंज हो जाता, लेकिन आपकी तकरीर ने मुझे बचा ली। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो कहा ना कि पुराना मसलक अहले सुन्नत है, सुन्नियों का है, इस पर मुझे क्लिक हुई। वो कहता है कि मुझे भी ये बात समझ आई कि उच्च शरीफ में ज्यादातर सादात अहले तशी हो चुके हैं, जो सज्जादा नशीन है वो भी क्या है, अहले तशी है। अहले तशी हज़रात ने बड़ी कोशिश की कि दरबार शरीफ हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह साहब सुर्खपोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर अहले तशी वाली नमाज और अहले तशी वाली अजान जारी हो, लेकिन सज्जादा नशीन जो कि खुद अहले तशी है वो हर बार इनकार करता है और हर बार एक ही जवाब देता है, जेड़ा बाबा बुखारे तो नमाज लैके आया सी ओही पढ़ी जाएगी, जेड़ा बाबा अजान बुखारे तो लैके आएगा सी ओही पढ़ी। हक्के नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, मसला के हक अहले सुन्नत, ताजदार खत्म नबूवत। जी तो बात समझ आइए आपको। तुसी इतने तगड़े हो कि तुसी जब तक साबित ना करो दलील नहीं बनती। पहले खबर वाहिद होती है, हमारे पास आती है तो फिर मशहूर होती है। इसलिए अब जो चीजें हमारी थी, हमारी नमाज, हमारा अकीदा कुरान के अलावा किसी किताब का मोहताज नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। किधर किताब? मेरे पास एक किताब है जो मैंने लिखी है, ये मसाइल नमाज है। इसको जानते हैं आप? जो जानता है हाथ खड़ा करे। हाँ जी माशाल्लाह, काफी लोग जानते हैं। इसमें हमने नमाज के दलाइल सारे सियासत से जमा किए हैं। 63 रिवायतें। कितनी? 63। अगर इन 63 रिवायतों की बिना पर हदीसें हैं, अहदीस मुबारका हैं, मैं अगर ये जिद करना शुरू कर दूं कि इसको आप नबी पाक की किताब कहें, तुसी झुके आखो
ये मेरी किताब नहीं हदीसां विच लिखियां ने, तुसीं मेरी किताब ना आखो, कि आखो तुसीं मनसो गल ही सुनो, तुसीं आखो मौलवी साहब इंज ना करो ना, तुहाडा ते खिया जमा तुसां कीतियां। नबी पाक ने कोई किताब लिखी, नबी पाक की कोई किताब नहीं, अल्लाह की किताब लैके आए। इसी तरह बुखारी भी इमाम बुखारी की किताब है, रसूलुल्लाह की किताब नहीं है। ठीक है, हम लेके आए, हमने पढ़ाई, हमने बताना है। इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं, इमाम बीमारी से है। इमाम बुखारी हमारे इमाम हैं, हम पढ़ाते हैं, लेकिन इख्तलाफ है बीमारी से। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो छोटे मिर्जा साहब हैं, इनका तरीकाकार सिवाय फितने की और कुछ नहीं। हमने जेलम से तीन मरतबा कोशिश की, उनके घर गए, वाले साहब उनके कहते थे भी इसकी इस्लाह करो, इसकी इस्लाह करो। पहले उलमा भी बड़ी दफा गए, मैं अपनी बात करूं, हम 3 मरतबा गए अपने साथियों के साथ, और हमने कहा कि अहले सुन्नत के जितने अकायद का सबूत चाहिए हम पेश करेंगे, लेकिन वो इस्लाह पर तैयार नहीं हुए। हमने हुज्जत तमाम की, फिर अहले सुन्नत व जमात की जितनी मस्जिदें थी जेलम में, वहां पे छोटे मिर्जा साहब ने बच्चों को अपने जो मुंह बोले स्टूडेंट हैं, मुंह बोले, आपने सिर्फ नहीं कहना स्टूडेंट, साथ क्या कहना है? मुंह बोला बिरा होंदा, मुंह बोली अम्मा होंदी, मुंह बोला अब्बा होना, ये तो सुनिया सी ना। लेकिन मुंह बोला शागिर्द, मुंह बोला उस्ताद, छोटे मिर्जा साहब तारुफ कराया। बच्चों को भेजा मस्जिदों में जाके क्या करें? फितना करें। इमाम से कहें कि आप रफ़ादैन क्यों नहीं करते, ये देखे लिखा हुआ है। पीछे जाके ऊंची आवाज से आमीन कहें। जेल में फितना पैदा हो गया, लड़ाइयां शुरू हो गई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को प्यार से समझाया कि आओ बैठो। एक एक बच्चे के साथ हमने 4-4 घंटे लगाए, 6-6 घंटे लगाए, उनको समझाया अगर आपको दलाइल चाहिए तो हम आपको दलाइल दें। तो जेल में अमन कायम हो गया अल्लाह के फजल से। आज वहां पे जो चंद बंदे आते हैं वो बाहर से आते हैं। जेलम का बंदा, उस एंकर ने कहा था ना, जिसने पूछा, जिसमें की जवाब में ये उन्होंने बहुत नाजेबा लफ्ज हुजूर की तौहीन में बोला कि मैं इत्थे आया तो मैं पूछया तुहाडे बारे तो कोई बंदा भी तुहाडी बारे सीधी गल नहीं करता। जेलम में जदों भी पूछया भाई इत्थे इंजीनियर साहब बंद होना कि जी 2 नंबर बंदा, वो कह रहा है, एंकर कह रहा है। इसके जवाब में कहा ना कि भाई ईसाई भी हुजूर को नऊज़ बिल्लाह यूं समझते हैं। अब इस पर हमारे मुल्क के सहाफी और चंद जो हैं वो क्या कहते हैं, जो नाम नेहाद मुफ्तियाने कराम हैं, वो कह रहे हैं कि ये नकले कुफर है और नकले कुफर कुफर नबाश। अब इसको देखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो महबूब की बारगाह में राइना न कहो, फक़ूल उन्ज़ुरना, बल्कि क्या कहो, उन्ज़ुरना। इस आयत का उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें। इस आयत के शान नुज़ूल यही है कि सहाबाए किराम को जब कोई बात समझ नहीं आती थी तो वो दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए क्या कहते थे? दोबारा राइना या रसूलल्लाह। ये मुराआत से है कि दोबारा इसको रिपीट फरमा दीजिए, तो हुजूर दोबारा फरमाते थे। यहूदियों की लोगत में इसका माना अच्छा नहीं था, वो इसको गलत इस्तेमाल करते थे। अल्लाह ने ईमान वालों को मना फरमा दिया कि अब वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, उसको दोहराना नहीं है, जिसका एक माना तुम्हारी लोगत में ठीक है लेकिन दुश्मनों की लोगत में अच्छा नहीं, उसको रिपीट दोहराना ही नहीं है। ये अल्लाह का फतवा दे रहे हैं आप, मुफ्तियों की बात नहीं कर रहे। अल्लाह और उसके रसूल का फतवा आपकी बारगाह में आपको बता रहे हैं कि मौलवियों की बात अगर किसी को समझ नहीं आती, मुफ्तियाने कराम की नहीं समझ आती, वो मुसलमान है अगर तो उसे अल्लाह की बात तो समझ आनी चाहिए। अल्लाह ने वो लफ्ज भी इस्तेमाल करने से मना फरमाया जिसके 2 माना है, जू माना है, और मोमिन तो अच्छे माना में इस्तेमाल करता है लेकिन दुश्मन उसे क्या करता है? गलत इस्तेमाल करता है। तो मना फरमा दिया कि इसको दोबारा रिपीट नहीं करना।
और आखिर में क्या है, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, बारगाह मुस्तफ़ा की अदना सी बेअदबी करने वाला, वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल करने वाला जिसका माना ठीक भी है, एक माना दुरुस्त नहीं, वो बंदा मुसलमान। अल्लाह फरमा रहा है काफिरों के लिए क्या है, दर्दनाक अजाब है। उस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना दोबारा। और ये एक प्रोग्राम में 3 मरतबा, दूसरे प्रोग्राम में फिर 3 मरतबा, और तीसरे प्रोग्राम में फिर 3 मरतबा। और पीछे तो रिकॉर्ड है ना सारा कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बंदा है कि जिसकी वाकया ही मजबूरी है कि वो शुगर का मरीज है, उससे पेशाब नहीं रोका जा सकता, अगर उसे कोई बंदा ये कहे कि तेरे को तो पेशाब भी नहीं रुकदा, तो वो हित की इज्जत का दावा कर देगा अदालत में, थोड़े तो मुकदमा कर दे। ऐसा हुआ है। अगर जिस बंदे को पेशाब ना रोकना हो ना, उन्होंने भी कोई बंदा आखे भी तेरे को नहीं रुकता, तो वो बिस्सी महसूस करदा तौहीन है। ये लफ्ज़ छोटे मिर्जा ने अंबिया के बारे में बोला है नऊज़ बिल्लाह। जबकि बुखारी ये कहती है कि नबी चाहे तो मौत भी रोक सकता है। ठीक है, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान जीनत स्टेज हुए। माशाल्लाह, आप तशरीफ रखें। किबला मुफ्ती साहब का हुक्म आ गया है। कायदे मिल्लत इस्लामिया, फख्र पाकिस्तान, फख्र आलम इस्लाम, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा किबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान हजारवी साहिब दामत बरकातुमुल कुद्सिया तशरीफ फरमा हुए। अहलन व सहलन मरहबा। तमाम हजरात जल्दी जल्दी तशरीफ रखें, हजरत साहब का खिताब जारी है। तमाम हजरात तशरीफ रखें। ओ बैठी वो अल्लाह दे वलियों, बैठी वो, शाबाश। जल्दी जल्दी बै वन्यो, जल्दी बै वन्यो। माशाल्लाह, आप हजरात तशरीफ रखें। आपने देखा कि किबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया जलवागर हुए हैं, और अल्लाह ताला के फजल करम से ये हमारे रहबर और रहनुमा हैं। पूरी अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह इनको अपना कायद तस्लीम करती है। ये हमारे कायद हैं, हर मामले में हमारे रहबर और रहनुमा हैं। अल्लाह इनका साया दराज फरमाए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उस लफ्ज़ को भी रिपीट करने का इजाज़त नहीं दी कि जिसका माना दुरुस्त नहीं, तो जो लफ्ज़ ही बुरा है उसको महबूब की बारगाह में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ऐसे अनासिर जो माशरे में फितना पैदा करते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अहले सुन्नत व जमात के कितने उलमा हैं और उनकी काम से अमन होता है? फितना कम हो रहा है या फितना बढ़ रहा है? हमने हजारों बच्चों की इस्लाह की है, आपने वीडियोस भी देखी हैं। वीडियो जो नहीं बनी वो तो आप सोच भी नहीं सकते। एक बंदा 36 साल तक उसने नई नमाज पढ़ी थी, सऊदीया गया था रोटी कमाने के लिए, वापस आया, 6 घंटे का हमारा पब्लिक सेशन हुआ गुजरात में। 36 साल के बाद उसने कहा कि मैं वही नमाज पढ़ूंगा जो पुरानी नमाज है, वही अकीदा रखूंगा जो पुराना अकीदा है। मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे सारे अकीदे पहली सदी से साबित है। किसी और जितने भी फिरके हैं, हम फिरका नहीं, हम जमाअत हैं। हम मुसलमानों का सबसे बड़ा गुरोह हैं, कदीम हैं, कसीर भी हैं। पूरी दुनिया में मज़ार वाले और मीलाद वाले मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। जो भी बाद में जुदा हुए वो हमसे जुदा हुए। एक बंदे दे 7 पुत्र हों, 7 विचों 2 पुत्र अपनी जनानियां नूं लैके अलग हो जान, जुदा हो जान, मां प्यो नूं कलियां छड़ देन, वखरेवा कर लैन, तो तुसी उन्हां 2 नूं माड़ा आखसो या जेड़े 4 जेड़े 5 इकट्ठे पे ने उन्हां नूं माड़ा आखसो। असी किसी तो नहीं जुदा होए, जितने भी जुदा होए साढ़े तो होए। साढ़े छोटे मिर्जा साहब आदे ने गुलाम अहमद कादियानी बड़ा मिर्जा भी हनफियों की ही जायज औलाद है। तो मैंने कहा आप किसकी औलाद हैं? तुसी किसके पुत्र हो? 35 साल तुसी कह रहे हो। सारे बंदे गुमराह होने से पहले हनफी होते हैं। जितने भी गुमराह हुए रिकॉर्ड चेक कर लें, पहले क्या थे।
वो सियालकोट का मौलवी है पहलवान, वो कहता है मेरा दादा, मैं भी अहले हदीस, मेरा दादा भी अहले हदीस सी, मेरा अब्बा भी अहले हदीस सी, तो मैं क्या पड़दादे का नाम क्यों नहीं लेंदा? पड़दादे का दस भाई वो कौन था। हम अपना मुकदमा बयान कर रहे हैं कि हम इख्तलाफ इल्मी हवाले से करने के कायल हैं, मुखालफत नहीं करते, अच्छे अंदाज से अपना मौकिफ रखा है। मुआशरे में इस बंदे का जो जेलम का है, जिसकी रिसर्च नाम नेहाद रिसर्च, मैं ये कहता हूं कि जब हमारा ये जो साफ़ी है, आजकल कुछ साफ़ियों को भी ये मसला हो गया कि वो कहते हैं कि ये नकले कुफर नबाशत, नकले कुफर नबाशत। मैं कहता हूं कि एक बंदा पढ़ा हुआ नहीं है, सहाफत उसने नहीं पढ़ी, बगैर पढ़े वो साफ़ी बन जाए, उसको कोई साफ़ी मानने को तैयार होगा? साफ़ी आप में से एक बंदा उठे, वो कहे मैंने मैट्रिक पढ़ा हुआ है, सहाफत नहीं पढ़ी, मैं साफ़ी बनना चाहता हूं, साफ़ी आपको मानेंगे? साफ़ी वो कहते हैं नहीं, ये नाम नेहाद साफ़ी, ये अताई सहाफ़ी है। एक बंदे ने मेडिकल ना पढ़ा हो, डॉक्टरेट की डिग्री ना की हो, बगैर पढ़े वो डॉक्टर बन जाए, तो उसको आप क्या कहते हैं? अताई डॉक्टर है। क्या है? अताई डॉक्टर है कि ये डॉक्टर तो इसने बुनियादी तौर पर जो तिब का शोबा है उसमें महारत ही हासिल नहीं की। बगैर उस्ताद के बंदा वेल्डिंग नहीं सीख सकता, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, बगैर उस्ताद के बंदा नहीं सीख सकता। ये दीन ही ऐसा रह गया है कि जिसको बगैर उस्ताद के बंदा जो चाहे एक क्लिप बना ले, एक कैमरा ले ले मोबाइल, और वो उस्ताद बन जाए जमाने का। इस पर क्यों नहीं कहा जा सकता कि ये नाम नेहाद और अताई स्कॉलर है? ये कौन है? अताई स्कॉलर है, इनकी दीन की कोई बुनियादी तालीम नहीं है। मैं वो फकीर हूं कि जिसने ये चैलेंज किया उनको कि अगर इतना इल्म नाज, अभी कहते हो कि मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूं, तो इमाम मुस्लिम के मुंह बोले जानशीन को मैंने चैलेंज किया है। जेल में मैदान लगाए, लाहौर में लगाए, इस्लामाबाद में लगाए, जहां भी लगाए, एक किताब के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ दे, मैं वो किताब लेके आऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत। मुझे जो वक्त दिया गया है मैंने उसकी पाबंदी करनी है। हजरत क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, वरना मैं आते ही बस कर देता, लेकिन मुझे हुक्म है, मैंने वक्त पूरा करना है। आपकी तवज्जो है? एक बंदा किताब उत्ते ना लिखे होंदा ना, ए उत्ते ए मुख्तसर सीरतुर रसूल लिखे, ए जामिउल आसार लिखिया, किताब दे उत्ते ना लिखे। मैं ये चैलेंज किया भी अगर किताब उत्ते ना पढ़िया, मैं किताब लैके उस टाइटल ते जिहड़ा ना लिखिया अगर वो भी तू पढ़ दे तो मैं तेरा मुरीद हो जाता। 2 साल हो गए, इन जवाब नहीं आया। बंदे आदे ने भी सारियां दा नाम लेना, तुहाडा नहीं लेना। मैं कि जनानियां मर्दां दा नाम लेनिया शर्मांदियां होंदियां, नहीं ले सकते। एक बंदा मुझे कहता आप मुनाजरा क्यों नहीं करते? मैंने कहा मर्द हो तो मुनाजरा करूं, पर्दा नशीन से मैं कैसे मुनाजरा करूं जिसका पर्दा ही खत्म नहीं होता। लिहाजा ये कितनी बुरी बात है कि मुआशरे में आप ये कहो जी, अब्बा जी के सामने खड़े होके, ये तालीम है, अब्बा जी के सामने खड़े होके कहो कि अब्बा जी तुसी तो शै ही कोई नहीं। ये दीन की तालीम हो रही, ये रियल इस्लाम है। ये ओनली मुस्लिम है जो अपने नाम नेहाद स्टूडेंट को, मुंह बोले स्टूडेंट को ये तालीम दे रहा है कि उसके सामने खड़े होके कहो अम्मा के सामने कि अम्मा जी तुसी तो शै ही कोई, मामा जी तुसी तो शै ही कोई। तो ये जबान बाजारी जबान है, उलमा की जबान नहीं है। ये मंडियां ठोकना तिरखानों का काम होता है, उलमा का काम नहीं होता। कारपेंटर कहते हैं आजकल, हैं जी, ये लफ्ज इस्तेमाल करना, ऐसे जुमले बोलना। माशरे में छोटे मिर्जा साहब की तबलीग से अनारकी पैदा हुई है, फितना पैदा हुआ है, मुसलमान भाई भाई से जुदा हुआ है, बेटा बाप से जुदा हुआ है। मेरे पास सैकड़ों वाकयात हैं जो मैं सामने नहीं लेके आया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, हमने सिर्फ इस्लाह की। वरना ये जो सिलसिला है, इसलिए मैं उन बच्चों से मुखातब होता हूँ क्योंकि मैंने कभी फतवा नहीं दिया। मुझे बड़ा उलमाए जेलम के लोगों ने कहा कि भाई आप एक फतवा जारी करें कि जो इसको पैरवी करने वाले हैं उनसे मुकाता किया जाए। मैंने कहा नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें अभी समझ नहीं है, इन्हें समझाया जाए।
तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 बच्चे का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, बाकी हज़ारों के हिसाब से वो हैं जिनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो हो गए हैं। सांगला हिल से मुझे फ़ोन आया, पूरा गांव में 2-3 गांव थे, वो सीढ़ियाँ लगा लगा के रिकॉर्डिंग वो दिखाते रहे हैं, तो बंदे वापस आ गए। हमने देखा है कि जो बंदा मुखलिस होता है, जिसको दलील की तलब होती है, उसको बात समझ आ जाती है, वो वापस आ जाता है। जिद का कोई इलाज किसी के पास नहीं है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है कि इन जैसे स्कॉलर अभी आपके लिए और बहुत सारे फितने जो मुंतजिर हैं, अभी जो बाकी हैं, जो अभी बस पर्दा हैं, वो अभी और बाकी हैं। ये इल्हाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्हिद बना रहे हैं बंदों को। अब सैलाब आया ना, तो सैलाब आया तो कहा कि भाई वलियों के मज़ार डूब गए हैं, वली अगर इतने तगड़े होंगे तो अपने बाबे अपने मज़ार बजा लेंगे। तो लाहौर का एक वो बंदा जो पहले इनका मुंह बोला स्टूडेंट था, अब वो मुल्हिद हो चुका है। उसने छोटे मिर्जा साहब को खुद जवाब दिया, भाई आप खुदा को तो, आप वलियों को तो नहीं ना मानते कि भाई वली तो नहीं कुछ कर सकते। आपका मुतालबा है कि वली अगर इतने तगड़े हैं तो भाई व्हाइट हाउस को उठाकर मारगल्ला के पहाड़ों पे रख दें। वो उनका इनका मुंह बोला साबिक स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर आप तो खुदा को मानते हैं, आप दुआ कर लेना कि वो खुदा जो है वो मारगल्ला उसको व्हाइट हाउस को उठा के मारगल्ला उस पर रख दे पहाड़ियों। तो जिस तरीके से वलियों को चेक करते हो, खुदा को भी चेक कर लो। ये मुल्हिद का जुमला है कि ना खुदा है ना दुआ है। जहां जहां पे, क्योंकि वो ये ताने देते हैं ना, मुझे हमें भी ताना दिया कि अगर तुसी एडे चंगे होने तो ये हरम शरीफ भी तुहाडे मौलवी कोई नहीं, तुसी एडे तुहाडा अकीदा सच्चा होंदा, बाबे एडे तुहाडे। तो मैंने कहा ये मुल्हिद है जो मुसलमान को ताना देता है कि मस्जिद अक्सा में तुम्हारा हुकूमत नहीं यहूदियों की है, अगर खुदा तुम्हारा इतना तगड़ा होता तो वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करा लेता। तो दरअसल ये है इल्हाद की पैदावार, इल्हाद की तरफ लेके जाना कि मुसलमानों का अकीदा और नजरिया ही खत्म हो जाए। हमने इस मैदान में इसलिए कदम रखा है, वरना हमारे उस्ताद साहब की इजाजत से उन्होंने उनके हुक्म से शुरू किया। वो ये कहते थे, बंदयाल शरीफ के पढ़े हुए थे कि असी सिर्फ सबक पढ़ाना, असी सिर्फ सबक पढ़ाना, असी सिर्फ मुदरस पढ़ाना। मैं खतीब नहीं हूँ। मैंने मौलाना आमिर सरफराज साहब से, वो सिर्फ कराची थे, मुझे टेलीफोन किया, मैं सोया हुआ था, दिन का लाहौर में था, मैं फ़ोन नहीं उठा पाया। बाद में मैंने देखा नमाज का वक्त था, मैंने फ़ोन किया कि हजरत का फ़ोन आया। तो मुझे फरमाते हैं कि उलमाए कराची आपसे बात करना चाहते थे, तो मैंने आपकी बात करानी थी, आप सोई थे। मैंने कहा जी हम आपके बारे में ये हंसते थे कि तुसी तो खतीब लोग हो, रात को आप तकरीरें करते हैं, दिन को सोते हैं, तो मैं भी अब खतीब ही बन गया हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा, हौसला दिया कि नहीं आप खतीब नहीं बन रहे, आप तो महफिलों में भी तदरीस ही कर रहे। तो मसला यह है कि हम महफिल में खिताबत के लिए नहीं जाते, हम महफिल में अकायदे आले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं। इसलिए हर महफिल के इख्तिताम पर मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को अहले सुन्नत व जमात के 1400 साला अकायद का रिकॉर्ड चाहिए तो वो इस फकीर से ले ले, किसी को शौक हो तो ले ले। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पुरानी पढ़ाई, अकीदा भी पुराना रखा। और मैं ये कहता हूँ कि कपड़े आप नए पहन लें, अल्लाह तौफीक दे, घर नया बना लें, अल्लाह तौफीक दे तो गाड़ी भी नई ले लें, लेकिन नमाज और अकीदा पुराना ही रखना है। ये हमारे मशाइख का दर्स है, हमारे उलमा का सबक है। आपने अकीदा जो नई बात है उसको कबूल नहीं करना। अब वो नई बात क्या है, मैं आखिरी बात करता हूँ। हमारे मियाँ साहब मुहद्दिस कश्मीर हैं, आरफ खड़ी हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद हजरत का खिताब शुरू हो जाएगा, ये मैंने पैगाम के तौर पर कहना है। और ये मेरा ज्यादा जो तखातुब है ये उलमा है, नौजवान उलमा है। कि मियाँ साहब ने जब ये किताब लिखी 1872 में रद्द वहाबियत पे, कि वहाबियत सर उठा रही थी मियाँ साहब से, उस वक्त के एक आलिम थे मोहम्मद बख्श, उनका भी नाम। पिंडोड़ी एक पिंड है गुजर खान के इलाके में, कलर सीदा के इलाके में। उन्होंने खत लिखा कि आप शेख हैं, अपने वक्त के ज़माने के आलिम हैं, आपकी जिम्मेदारी है आप लोगों के अकायद की तहफ़्फ़ुज़ करें, ये लोग लोगों को अकीदा बना रहे हैं। तो मियाँ साहब ने फिर उनकी फरमाइश पर यह किताब लिखी, विच पटवार इलाका बेवल, पिंड एक नाम पिंडोड़ी, एक आलिम मोहम्मद बख्श जिस एक ख्वाहिश लोड़ी। इसको लिखना शुरू किया तो फरमाते हैं कुछ बंदे मेरे पास आए, भाई आप तो आलिम तो नहीं, आप तो शेख हैं, पीर हैं, पीरां का काम तो नहीं होता कि वो रद लिखन, ये तो मौलवियों का काम होता है।
तो मियाँ साहब ने जो किबला आलम पीर मेरे शाह साहब ने जवाब दिया था वही जवाब दिया। उन्होंने फरमाया था हमसे बगैरत फकीरी नहीं होती, इनका साढ़े को ऐशोदी फकीरी नहीं होती। उस बंदे को कहा कि ये किताब मैं लिख रहा हूँ, इस किताब की वजह ये है, लिखने की वजह वो हदीस शरीफ है जिसे इब्ने माजा ने और इब्ने असाकिर ने रिवायत किया। अच्छा हुजूर ये रिवायत इब्ने माजा भी मौजूद है, मियाँ साहब ने इसको इब्ने असाकिर से रिवायत। मैं सोचता रहा कि इब्ने माजा शरीफ जो है वो मशहूर है, आसान है उससे हदीस निकालना, लेकिन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को इब्ने असाकिर से नकल क्यों की? फिर मैंने इसकी सनद देखी तो मुझे पता चला कि इब्ने माजा की सनद में एक रावी ज़ईफ है और इब्ने असाकिर के सारे रावी सही से पाए। इस किताब के मुताले से मुझे पता चला कि मियाँ साहब इल्म हदीस के बहुत बड़े माहिर और फन्ने हदीस के इमाम थे अपने ज़माने के, जिन्हें हमने एक शायर की हैसियत से पेश किया। बाप मरे सिर नंगा होंदा ते वीर मरण कण खाली, मामा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। ये नात खान पढ़ता है, मैं सारी जिंदगी प्यो नूं दूध उस नहीं पिलाया होना, पानी भी नहीं पिलाया होना। उस टाइम वो बच्चा उठ के 1000 रुपया देंदा, भाई ऐ ले तू बड़ा शेर पढ़े। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा, फरमाया कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि भाई सुन्नी दा उपराला करिए विच जिदाल वहाबी, जे रब तौफीक देवे ते मदद होवे जनाबी। ठीक है, जे रब तौफीक देवे किसी न किसी नू इसते शरा लगावे, जो आयात हदीसन साबित सबत करावे, जरूरी इसदा बयान हर मजलिस हर खाने, नजदी फितना बहुता उठया अंदर एज जमाने। मियाँ साहब चाहते थे इस किताब का तर्जुमा हो, इसकी शरह हो, आयात की तखरीज हो, अहादीस की तखरीज हो, और इस किताब का दर्स हर मजलिस हर खाने में हो ताकि लोगों के अकायद महफूज रहें। ये मियाँ साहब है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, कश्मीर हजरत किबला मुफ्ती से आजम पाकिस्तान पूरी दुनिया में जानते हैं, जाते हैं, इनको पता होगा कि इंग्लैंड में, बरतानिया में सबसे ज्यादा कश्मीर के लोग हैं जो मियाँ साहब से अकीदत रखते हैं। नात खानों ने मियाँ साहब के अशार पढ़ के, ऐसे नात खान भी हैं जिनका अकीदा ही कोई, जिनका कोई अकीदा अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं, उन्होंने कोठियां बंगले कारें बनाई हैं, लेकिन मियाँ साहब की इस किताब का तर्जुमा तखरीज शरह तो दूर की बात है, सादा तर्जुमा भी नहीं हुआ, ना इसको सही तरीके से छापा गया है, ये रफ पेपर पर छापी गई। तो फकीर को ये 150 साल के बाद तौफीक हो रही है। हमारे उस्तादों ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, हम इसकी शरह लिख चुके हैं तकरीबन। ठीक है, तो मैं इसमें ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी वजह फी बयान वजह तालीफ हाज़ल किताब, ये मैं किताब क्यों लिख रहा हूँ, इस हदीस को रिवायत किया जो हजरत मुआज़ बिन जबल से है, इज़ा ज़हरल बिदउ व लअन आखिर हाज़िल उम्मत अव्वलहा। भाई एक वक्त आएगा जब बिदअत ज़ाहिर होगी। क्या होगी? बिदअत ये नहीं कि नमाज पढ़ लो तो बिदअत, कलमा पढ़ लो तो बिदअत, इसको बिदअत नहीं कहते। बिदअत वो नहीं जिसकी तारीफ ये लोग करते हैं, बिदअत वो है जिसकी हुजूर तारीफ फरमा रहे हैं। वो क्या है? वलाना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वलहा। वो बिदअत क्या होगी कि इस वक्त के मौजूदा लोग बुजुर्गों पर जबान तराजी शुरू कर देंगे, लान तान शुरू कर देंगे। उस वक्त फरमाया फमन काना इंदहु इल्मुन, जिस शख्स के पास इल्म होगा वो इल्म जाहिर करे, फलयंशुरु फइन्न कातिमल इल्म यौमइज़िन ककातिम मा उन्ज़िला अला मुहम्मद। उस वक्त इल्म छुपाने वाला बंदा कि जब ये बिदअत जाहिर हो, मुसलमानों के अकीदे पे हमला हो और मुसलमानों के बच्चों के अकीदों के ऊपर हमला हो रहा हो, उनको बदला जा रहा हो, उनको मुसलमानों को कहा जा रहा हो कि बिल्कुल बाबे तशैई को नहीं, ये बाबों ने तो गलत दीन पहुंचाया है, ये दीन बिल्कुल कोई नहीं है, ये मुसलमानों को भटकाया जा रहा हो, वो मोहसिन जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं, बुजुर्गान दीन, उन पर जबान दराजियां कराई जाएं। ऐसे वक्त में जबान बंद रखने वाला, कलम नीचे रखने वाला आलिम ऐसे ही है जैसे फइन्न कातिमल इल्म यौमइज़िन ककातिम मा उन्ज़िला अला मुहम्मद, जैसे नबी पाक पर नाजिल होने वाले दीन का इनकार करने वाला बंदा है काफिर, ऐसे ही वो आलिम दीन है जिसने इल्म छुपाया। अब इसका तर्जुमा आखिरी सुन लें जो मियाँ साहब ने शेर की सूरत में किया। 150 इसमें 2000 अशार हैं, 105 किताबों का हवाला है, पहला इब्ने असाकिर से है। अब मैं उसको आपके गोश गुजार करूंगा, हज़रत किबला की भी नजर करूंगा ताकि इस किताब पर इनकी नजर, हमारे इस काम पर इनकी नजर हो जाए। मियाँ साहब फरमाते हैं कसद मेरा इस नज़म करन थी,
ना ही शेर विखावण, ना कुछ बास जिदाल किसे संग, ना कुछ वैर कमावण, बल्कि कसद इयो जिवें कहंदा इब्ने असाकिर रावी, इब्ने महाजों लैंदा सुन सारा शक जावी। इब्ने असाकिर कहंदा एक दिन हजरत सी फरमाया, एक जमाने जहां इस जग ते बिदत झंडा लाया, तान करेसन अगलियां ताई उस समय दे बंदे, तान करेसन अगलियां ताई उस समय दे बंदे, तोमत नाल बुजुर्गां करसन बोल जमानों मंदे, तोमत नाल बुजुर्गां करसन बोल जमानों मंदे। उस वेले विच होसी जिसनू दीनी इल्म रबानी, नशर इजहार करे उस ताई रद्दे कौम ज़ियानी। जो इल्म रबानी जाहिर मूल न करसी, किसे तरह दे जर तकलीफों कर अंदेशा डरसी। ते जो कुछ नाजिल होया नबी ते, जैसा उस लुकाया ऐसा है तद इल्म छपावण खुद सरवर फरमाया। ये रिवायत, ये अशार आज के अहले सुन्नत के हर आलम दीन के लिए है, खास तौर पर नौजवान। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे मोहसिन हैं, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ताला हर जमाने में जब भी कौम को रहनुमाई की जरूरत पड़ी इन्होंने रहनुमाई की है। इनका साया दराज रहे। मैं जाती तौर पर हजरत किबला मुफ्ती आजम का बहुत मद्दाह हूं, इसलिए हूं कि कोरोना हो या कोई और फितना हो, जिस वक्त भी उम्मत को रहनुमाई की जरूरत पड़ी मुफ्ती आजम पाकिस्तान दलेराना तशरीफ लाए मैदान में। इनके नक्शी कदम पर चलते हुए हम भी आपसे ये इल्तिमास करते हैं, अपने अपने इलाके में मैदान संभालिए, इमाम मस्जिद को मजबूत कीजिए, किताबों को आम कीजिए, इल्म को फैलाइए, एक एक बच्चे पर मेहनत कीजिए। बच्चों को मस्जिद से निकालने के बजाय उनकी इस्लाह कीजिए। एक बच्चा अगर आके पहले दिन आमीन कहता है तो उसको मस्जिद से निकालिए मत। अगर रफ़-ए-दैन करना शुरू कर देता है उसको निकालिए मत, बल्कि प्यार से अलग बिठा के मजमे में भी या चार बंदों में उसको न कीजिए कि वो ये समझे कि मुझे क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। प्यार और मोहब्बत से समझाइए। ये बच्चे वापस आएंगे इंशाल्लाह, सारे वापस बिल्कुल। अल्लाह के फजल से आप देख लीजिए मुल्क का पूरा माहौल बेहतर हो चुका है। मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जा रहा हूँ, जहां भी मुझे कोई कहता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं हाजिर हूं। हर मैं आज तो सवाल जवाब की नशिस्त नहीं करेंगे क्योंकि हजरत किबला मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा हो चुके हैं, इनका हम बयान सुनेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी उलमा मशाइख अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और लोगों के अकायद की इस्लाह की कोशिश करते रहें। बहुत बड़े फितने जो हैं वो सर उठा रहे हैं। इन फितनों का कला कम करने का सिर्फ एक तरीका है, ये इदारे मदारिस आबाद हों, यहाँ से उलमा तैयार होते रहें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाग को सदा बहार देवी, इस बागे कदे खजाना आवे, होवण फैज हजारा ताई, हर भुखा फल पावे। अल्लाह इस इदारे को शाद आबाद रखे। और हज़रत किबला मुफ्ती उमर हयात बारवी साहब जो इल्म तौक़ीद के इस ज़माने के इमाम हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं ये सुनता हूँ। मेरे हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती तैयब अरशद साहब ने मुझे बताया कि मैंने इनके पास तालिब इल्म भेजे तो 3 असबाक में इल्म तौक़ीद पढ़ा दिया, 3 नशिस्तों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें उस्तादों के लिए। घर दा पीर होला हुंदा वै, क्यों तुसीं उन्हाने वास्ते सुभान अल्लाह नो कहंदे, आखो आखो सुभान अल्लाह। हजरत किबला मुफ्ती उमर हयात बारवी साहब तुहाडे वास्ते सरमाया नहीं। मैं आप इरादा रखदा कि अपने तालिब इल्म उस्तादां कोल भेजां, इल्म तौक़ीद पढ़ावन ते तुसीं भी इन्हां दा फैज़ान हासिल करो।